क्या? क्या कहा उसने? हुई बात तुम्हारी उससे? ऐसा कुछ नहीं हुआ आंटी, गलत फहमी हो गई है लीना को। वो किसी बात को लेकर डर गई है। शहजाद भाई को तो इस किस्से के सिरे से खबर भी ना थी। वो तो नूरी ने कॉल करके बताया कि अलीना घर से चली गई है। इस लड़की को क्या हो गया? अच्छा आप प्लीज परेशान मत हो, मैं इससे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ जाकर अलीना को देखो। जी आंटी। में तो दम ही नहीं है। ये अल्लाह, ये क्या हो गया? तुमने क्या देखा शहजाद में? मेरा मतलब है एहसन के सामने। कहाँ एहसन, कहाँ शहजाद? मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसका शकी मिजाज मेरे सामने आया और इतनी पाबंदियां। ओह, लेकिन मैं तो भूल गई, तुम्हें तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, दूसरी शादी है। अम्मा को फिर से मेरी शादी का दौरा पड़ गया है। वो अम्मी है ना, इसलिए परेशान होती हैं। परेशान होने का मतलब ये तो नहीं कि मुझे बस गले से उतार के फेंक दिया जाए और किसी की भी आके डाल दिया जाए। मैं क्यों करूं किसी ऐसे शख्स से शादी जो मुझसे 20-25 साल बड़ा है। पहले ही शहजाद की बेवफाई ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, ऊपर से अम्मा मेरा दिल दुखाती रहती है, हर वक्त मुझे तलाक याफ्ता कहती रहती है, जैसे मैंने अपनी मर्जी से तलाक ली हो। देखो, हमारी सोसाइटी में तलाक याफ्ता होना भी तो एक गाली है ना। सिर्फ औरत के लिए, मर्द के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो फौरन से दूसरी शादी भी कर लेता है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारता है। ठीक कह रही हो तुम्हें ना, हमारी सोसाइटी में मर्द जब चाहे जो कर सकता है, तलाक के बाद भी। और यही चीज अगर औरत करना चाहे तो एक तमाशा बन जाता है। इसीलिए मैंने सोच लिया, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। मैं रो रो के अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरे साथ तो बेवफाई हुई है, मैंने की थोड़ी ना है। मेरा भी पूरा हक बनता है जिंदगी पे। मैं भी अपने लिए एक अच्छा और मुखलिस जीवन साथी ढूंढूंगी। हिना, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। और यकीन करो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हिना, तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। आपका साथ मेरे लिए बाइसे शर्फ है, और मैं जानती हूँ कि आप कदम कदम पे मेरे साथ हैं। अच्छा, फिर कल बात होती है। वैसे भी काफी टाइम हो गया है, सुबह मैंने जल्दी ऑफिस जाना है। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। बुढ़े तो वैसे तुम भी कम नहीं, लेकिन अमीर हो इसलिए चल जाओगे। न जाने अक्सर ने अलीना से बात की भी होगी या नहीं। अगर कुछ हुआ होता तो अब तक उसकी कॉल आ चुकी होती। लेकिन अलीना ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे कमरे में लॉक करके चला गया था। इतनी बेएतबारी, वो भी मुझ पे।
अलीना, क्या बात है? बताओ ना, क्या हो गया तुम्हें? क्या फायदा, आप कौन सा मेरी बात सुनेंगी? तुम पे यकीन नहीं करूंगी बेटा, तुम्हारी माँ हूं मैं। तुम पे यकीन नहीं करूंगी तो किस पर करना है मुझे? तो पे यकीन कीजिए ना कि मैं सच बोल रही हूँ। शहजाद ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया जैसे अली कर दिया करता था। वो भी मुझे घर पे कैद करके चला जाता जैसे अली किया करता था। मैं सच कह रही हूँ। बेटा, मेरी शहजाद से बात हुई है, उसने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, वहम हो गया तुम्हें। उसे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ आ रही हो, वो तो मुलाजमा ने बताया उसे। वो तो ये भी कह रहा था कि हो सकता है दरवाजे का लॉक खराब हो गया हो और खुद ब खुद अंदर से बंद हो गया हो। ऐसा नहीं अम्मा, यकीन कीजिए मेरी बात पे। देखो बेटा, इतना बदगुमान नहीं होते किसी पर। देखो, उन्होंने आज तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। बेटा, इतनी सी बात पे तुम उसे अली से मिलाने लगी हो। भला अली और शहजाद का क्या मुकाबला? देखो बेटा, शहजाद की बातों से मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। एतमाद करना सीखो बेटा, इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। अलीना, वहम हो गया तुम्हें। मैंने अलीना को समझाया है, मुझे लगता है कि आपको उससे मिलने आना चाहिए और सारी बात क्लियर करनी चाहिए। शुक्र है तुम मुझे यहाँ मिल गई। आप यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, और उससे पहले अपनी वजाहत देना चाहता हूँ। अलीना, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें कमरे में लॉक करके जा सकता हूँ? मतलब मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? पर यह हरकत करने की कोई वजह तो होगी ना? वजह वो शक है जो आपके जहन में मेरे लिए, उसी तरह जैसे अली के जहन में होता था मेरे लिए, और उस वजह से वो मुझे कैद करके चला जाया करता था। अली? हाँ, आप सब कुछ वही कर रहे हो जो अली किया करता था। अलीना, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना जाने कैसे कमरा लॉक हो गया, मेरे फरिश्तों तक को खबर नहीं है। और मैं तुम पे शक क्यों करूंगा? मैं अली या एहसन नहीं हूं जो अपनी बीवी पर इस तरह शक करते फिरे। आप सच कह रहे हैं? ना तो यकीन कर सकती हो ना तुम मुझ पर। शहजाद, मुझे क्या हो गया है? मैं क्या कर रही हूँ सब कुछ? सच में नहीं समझ में आ रहा है मैं क्यों कर रही हूँ। अच्छा बस तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं। बस एक बात मान लो, घर चल, तो तुम्हें लेने आया। चलती हूँ, लेकिन एक बार अम्मा से तो मिल ले। चल।
आप जब से नीचे उनसे टकराए ऐसे खामोशी हो गए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर चुप क्यों हैं आप? ये ना मुझे एक्चुअली गुस्सा आ रहा था इन लोगों पर कि ये लोग कितने ढीठ हैं। मतलब इतने टाइम से ये लोग तुम्हें और मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे और अब देखो कैसे घूम रहे हैं। इतने मज़े से दोनों घूम रहे हैं। मतलब इनकी आंखों में ना कोई पछतावा है ना कोई शर्म। यार आप क्यों उनकी वजह से अपना मूड खराब कर रहे हैं? वो इस लायक नहीं है। और आपकी खुशी को क्यों फर्क पड़ रहा है? मेरी खुशी? हाँ मतलब आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में खुशी नहीं होती? मुझे तो बहुत होती है। हाँ वो तो ऑब्वियसली मैं होता हूँ। तो बस फिर आज के बाद आप उनके बारे में कभी नहीं सोचेंगे और अभी भी आप इस मोमेंट में जिएंगे। चलो ओके इफ यू से सो। जूस नहीं अपना। अलीना तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें कमरे में लॉक करके जा सकता हूँ? मतलब मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? पर यह हरकत करने की कोई वजह तो होगी ना। मेरा यकीन करो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना जाने कैसे कमरा लॉक हो गया, मेरे फरिश्तों तक को खबर नहीं है। और मैं तुम पे शक क्यों करूंगा? मैं अली या एहसन नहीं हूं जो अपनी बीवी पर इस तरह शक करते फिरते। वो अलीना बीबी ना बहुत चिल्ला रही थी। जब मैं कमरे के बाहर पहुंची तो दरवाजा बाहर से लॉक था। क्या मतलब दरवाजा बाहर से कैसे लॉक हो गया? पता नहीं बीबी जी, यही तो समझ नहीं आई। और जब मैंने दरवाजा खोला तो नूरी, नूरी, हेलो हेलो। जी 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 बीबी। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों गई? वो बीबी जी मैं फोन पे। क्या हुआ? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फोन ही पे तो बात कर रही थी। अरे तुम इस घर का हिस्सा हो। अगर तुम्हें जरूरी कॉल पे बात करनी थी तो कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। तुम तसल्ली से बात कर सकती हो। आप कुछ कहने आई थी मुझसे? हाँ, मैं पूछने आई थी कि वो लॉन्ड्री से कपड़े आ गए। जी वो तो मैंने आपकी अलमारी में रख दिए थे। अच्छा, शायद मेरी नजर नहीं पड़ी। चलो मैं देखती हूँ। घबराना नहीं आएगा। जी ठीक। जी बीबी जी। नूरी तुमने फोन बंद कर दिया, क्या हो गया? वो अलीना बीबी आ गई थी तो मैं डर गई थी। मुझे लगा कि हिना बीबी की तरह वो भी मुझे बहुत डांटेंगी, लेकिन बाजी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम फ़ोन को इस्तेमाल कर लिया करो। वो बाजी अलीना बीबी तो बहुत ही अच्छी हैं। ये तो है। अच्छा तुम वो क्या बता रही थी कि जब तुमने दरवाज़ा खोला तो क्या बता रही थी, बताओ मुझे। कुछ नहीं बाजी, बस अलीना बीबी थोड़ा डर गई थी, इस वजह से रोने लग गई। वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना। देखो नूरी,
अलीना एक बहुत सेंसिटिव बच्ची है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। प्लीज़ उसका ख्याल रखना, समझ रही हो ना? जी जी बीबी जी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। अक्सा, ये क्या है? कोर्ट से नोटिस आया, मेरी खुला के कागजात हैं जिन पे फाइनली मंसूर ने साइन कर ही दिए। अब मैं आज़ाद हूँ इस नाम नेहाद रिश्ते से जो मेरा उसके साथ था। चलो शुक्र है अल्लाह का, जान छुट्टी। सच कहा, जान छुट्टी। कहाँ जा रहे हो? कुछ रिश्तों के टूटने पे नफल वाजिब होते हैं, वो अदा करने जा रही हूँ। अच्छी बात है बेटा। नूरी जी नूरी, तुमने फरबा बीबी को बताया क्यों नहीं कि अलीना बीबी बगैर कुछ कहे सुने घर से चली गई हैं? बता तो देती, लेकिन अलीना बीबी के इखलाक ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया कि मैंने फरवा बीबी को सारी बात बताना मुनासिब ही नहीं समझी। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि अलीना बीबी हम नौकरों को इस घर का हिस्सा समझती हैं। क्या हम नौकरों को ये बात जायज़ है कि हम मालिकों की बातें इधर उधर करें? बात तो तुम्हारी 16 ने दुरुस्त है। अलीना बीबी और हिना बीबी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसीलिए तो उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। इसीलिए तो मैंने नहीं बताया। अच्छा किया। अलीना, मेरी सुबह इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जल्दी सोना चाहता हूँ, प्लीज लाइट ऑफ कर देना। अभी तो 10:30 ही हुए हैं सिर्फ, इतना जल्दी क्यों सो रहे हैं? हाँ तो बीबी जी, आपके लिए नाश्ता बना लूं? वो तो मैं खुद बना लूंगी, लेकिन ये शहजाद साहब कहाँ गए? जी, उनको तो देर हो रही थी, वो ऑफिस चले गए। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? वो साहब ने मुझे मना किया था आपको जगाने से। मैं अगर आपको जगा देती तो साहब मुझे डांटते। नहीं पसंद मेरे होते हुए कोई और उनके लिए नाश्ता बनाए। खैर, अब तो हो गया। बीबी जी, ये आपके लिए तो लेकर गया है। मेरे लिए? लेकिन कौन? नाम तो नहीं बताया, बस ये बोला था कि आपको दे दूं, वो खुद ही जान जाएंगी। मैं भी सफाई करती हूँ। बीबी जी, कुछ चीज़ चाहिए तो बता देना। आपको याद थी मेरी बर्थडे? तुमसे जुड़ी हुई हर चीज़ मुझे याद रहती है। एनीवेज, फ्लावर्स और गिफ्ट कैसे लगे तुम्हें? बहुत प्यारे, बिल्कुल आपके जैसे। आई एम ऑनर्ड। चलो फिर होती है मुलाकात। ओके, बाय।
कहीं ऐसे ने तो नहीं, वो क्यों भिजवाने लगा? लेकिन उसने मेरी बर्थडे पे पहले भी ऐसे ही फूल भिजवाए थे। इन फूलों के भेजने वाले का अंदाज भी बिल्कुल इस जैसा है, लेकिन वो ये सब क्यों करेगा? शहजाद को मुझसे बदगुमान करने के लिए? वो और हिना कुछ भी कर सकते हैं। ये उसने ही भिजवाए होंगे, और तो कोई नहीं हो सकता। किस नंबर से आया है? सरप्राइज कैसा लगा? इसका दिमाग अभी ठीक है। हेलो, क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, ये गिफ्ट भिजवा के क्या साबित करना चाहते हो? मुझे मेरे शौहर की नजरों में गिराना चाहते हो? ये साबित करना चाहते हो कि मैं तुमसे अभी तक कांटेक्ट में हूँ, तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हारी तड़पती हूँ? वैसे ऐसे तुमसे इस घटिया हरकत के अलावा तवक्को भी क्या की जा सकती है? क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन से फूल, कौन सा तोहफा? मैं तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता तुम्हारी। सब समझती हूँ मैं। तुम और हिना जितने घटिया लोग हो ना, तुम लोगों से भी घटिया हरकत ही तवक्को की जा सकती है। वैसे तुम लोग मर्द जात ना अपनी छोड़ी हुई औरत को ना बर्दाश्त नहीं कर सकते कभी खुश। तुम लोग चाहते हो कि हम लोग तुम्हें याद करें, तुम लोग के लिए तड़पें, तुम लोग का नाम लें। एक बात याद रखना है सन, आज तो ये हरकत कर ली, आइंदा ऐसी हरकत का सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो हेलो, पागल इंसान है ये। मैं क्या बोले जा रही हूँ? घटिया इंसान। ठीक है, चूल्हा खो के चली गई। हेलो, अलीना, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर क्यों बिजी था? वो एक दोस्त की कॉल आ गई थी। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप के नंबर से मैसेज भी किया था। वापस नंबर सेव नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास सेव नहीं है। तो वो मैसेजेस आपने किए थे? हाँ बाबा, मैंने ही किया था। वो गिफ्ट्स और फूलों के बारे सोचने समझने की सलाहियत ही जवाब दे जाती है।
बाज़ औक़ात हालात इंसान को ऐसा बना देते हैं रिमशा। नहीं, कैसे हालात? इतनी खुश तो है वो शहजाद भाई के साथ, अब इस सब की क्या वजह हो सकती है? और उसके साबका हालात ने उसके अंदर ये डर पैदा कर दिया है रिमशा कि अब जरा सी बात भी उसे पहाड़ लगती है। पहले जो कुछ अली ने किया और फिर एहसन ने, 2 बुरे मर्दों के तजर्बे ने उसके अंदर ये डर बिठा दिया है कि हर मिलने वाला मर्द ऐसा ही होगा। मगर वो बहुत अच्छी तरह से जानती है शहजाद भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है। इंसानी नफ्सियात बड़ी अजीब होती है रमशा। एक दफ़ा जो डर बैठ जाए ना, उसको निकालना आसान नहीं होता। फिर शहजाद भाई तो इतने अच्छे हैं और उनसे क्यों डरना? कैसा डरना? शहजाद भाई अच्छे हैं मगर हैं तो मर्द ना, और अलीना मर्द जात से डर गई है। ऐसे ना क्या कह रहे हैं? इतना सब कुछ कह दिया उसने आपको फोन पे और आपने मुड़ के उसे कुछ भी नहीं कहा? उसने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, बस अपनी बातें की और कॉल काट दी। अरे अगर कॉल काट दी थी तो कॉल वापस भी तो हो सकती थी। गलत बात ना कभी भी किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। ये नाजायज हुआ है आपके साथ। अच्छा छोड़ो, जो भी हुआ वो तो हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उसके दिमाग में अचानक से क्या आया। एकदम से बस मुझे कॉल की, बातें सुनाई और बस बात खत्म। ऐसा ना आप नहीं जानते उसे। वो पहले शहजाद के साथ भी बिल्कुल ऐसी हरकतें किया करती थी और अब आपके साथ कर रही है। उसे ना सिर्फ इस वक्त आपकी तवज्जो चाहिए क्योंकि आप उसे दे नहीं रहे। नहीं, मेरे ख्याल से ये तो नहीं होगा। ऐसे ना आपको कैसे समझ में आएगा? मैं ये जो अलीना जैसी लड़कियां होती है ना, वो ऐसी छोटी हरकतें करके ही दूसरे इंसान की तवज्जो लेने की कोशिश करती हैं। अच्छा अब छोड़ो ये सब बातें, हम लोग क्या यहाँ आज सिर्फ अलीना को डिस्कस करने के लिए मिले? अच्छा मुझे ये बताओ कि वो उस रिश्ते का क्या बना, वो जो तुम्हारी अम्मा ने देखा था तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ तो सोचा होगा ना अपने लिए। ऐसे कब तक अकेले रहोगी सिंगल? क्यों, आप नहीं अकेले रह रहे? क्या आप नहीं हैं सिंगल? मेरी बात हो रही है, मैं मर्द हूँ और मर्दों के लिए थोड़ा इजी होता है, औरतों के लिए इस सोसाइटी में सरवाइव करना जरा मुश्किल होता है। मैं इतनी कमजोर औरत नहीं। कम ऑन, बी प्रैक्टिकल। क्या भी प्रैक्टिकल? आपको पता है कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। किससे शादी करूं? कौन है कोई, मतलब लाइनें लगी हुई है मेरे घर के बाहर, किससे करूं बताएं आप मुझे। मुझसे? ये क्या मजाक है? Now, I'm serious. आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? Actually, beautiful. थैंक यू। हमेशा ऐसे ही रहा करो। हमेशा हमेशा ऐसे ही रहे ना तो बोर हो जाएंगे आप मुझसे, अच्छी नहीं लगोगे फिर आप।
मुझे तो हमेशा ही लगोगी। प्रॉमिस? डू आई नीड टू प्रॉमिस? चलो डेट हो ओके लेट्स गो। आज तुम्हारी पसंद का ऑर्डर। अब ये मत कहना कि जो मेरी पसंद है वो ही तुम्हारी पसंद है। बताओ क्या ऑर्डर करोगी? चाइनीज। तुम्हें चाइनीज पसंद है? बहुत। पहले कभी नहीं बताया। मौका नहीं मिला। एनी को भी चाइनीज बहुत पसंद था। शहजाद, आप लोग की मुलाकात कैसे हुई थी? हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, काफी अरसे से एक दूसरे को पसंद करते थे। दोस्ती बहुत अच्छी थी हमारे बीच। फिर फैमिलीज ने देखा कि हम एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं तो मंगनी कर दी। और डेथ कैसे हुई थी उसकी? एक रोड एक्सीडेंट से। 1 महीने के बाद हमारी शादी थी। सॉरी। नो, इट्स ओके। वक्त दुखों का मदावा कर देती है। तुम ना बिल्कुल है नहीं जैसी हो, शायद इसीलिए मुझे तुमसे मोहब्बत है। हमेशा आपके साथ हैं। I know। अब बताओ चाइनीज में क्या ऑर्डर करें? चिकन चिली। ओके, एंड आई विल गो फॉर द सूप। कौन सा? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि उसने मुझे खुद प्रपोज किया, शादी के लिए कहा मुझसे। अच्छा, तो और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तब से? कहाँ गुम हो, मेरी बात ही नहीं सुन रही हो? तो तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई? यानी तुमने हाँ कह दी उसको? बता दिया? मतलब मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि वो मुझे प्रपोज करे। नखरे नहीं दिखा सकती थी मैं। हाँ, थोड़ा सा शर्माई थी, लेकिन मैंने फौरन से हाँ कर दी। अब तो बस जल्दी से शादी होगी खैर से इंशाल्लाह। तो वो तैयार है तुमसे शादी करने के लिए? क्यों नहीं होता? मुझ में कौन सी कोई कमी है? नहीं बेटा, कमी तो कोई नहीं है, लेकिन तलाक याफ्ता होना भी एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा ऐब है। आजकल तो कोई कुंवारी बच्चियों को नहीं पूछता, तलाक याफ्ता को कौन पूछेगा? तुम बहुत खुशनसीब हो बेटा कि तुम्हें एहसन जैसा अच्छा इंसान मिल रहा है और वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। देखो, अब तुम वो सब हरकतें मत करना जो तुमने शहजाद के साथ की है। वो सब एहसन के साथ मत करना बेटा। बस अपने घर को अपना घर समझना। है अल्लाह, बस कर जाओ, खुदा का वास्ता। इतना लंबा चौड़ा मेलोड्रामा, मतलब 2 मिनट मेरी खुशी एंजॉय नहीं करने दी आपने मुझे। मैं ना जरा अपनी दोस्तों को मैसेज करके बता दूं कि तैयारियां शुरू करते हैं और कपड़े भी बनवा लें। मेरे लिए कभी कोई काम तो किया नहीं जिंदगी में। अभी खाना बना, तो भूख लग रही है बहुत तेज। जाओ जाके खुद बना लो, मुझे ढेरों काम है अभी। मेरी डायरी भी कहाँ चली गई? फोन करने हैं मुझे। क्या हुआ लीना, क्या ढूंढ रही हो? फोन ढूंढ रही हूँ। आपने कहीं देखा है मेरा फोन? यहीं कहीं रखा होगा। नहीं ना, कहीं नहीं मिल रहा। तुम्हें याद है कि आखिरी बार कहाँ रखा था? ये याद हो तो वहां ना देख लेती। आप फोन इस्तेमाल करें ना, बेल दीजिए ना प्लीज। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। अलीना, बेल तो जा रही है,
लेकिन यहाँ पर तो आवाज नहीं आ रही। कहीं कहीं साइलेंट पर तो नहीं था? ये भी याद नहीं है, कहाँ रख दिया मैंने। अरे हाँ, कहीं कहीं रेस्टोरेंट में तो नहीं रह गया था? पता नहीं मैंने जाते हुए उठाया भी था वहां से कि नहीं। अच्छा तुम बैठो बैठो। अलीना रिलैक्स रहो। मैं कल रेस्टोरेंट में कॉल करके पूछ लूंगा। अभी तो बंद हो गया होगा ना? और अगर ना मिला तो? अरे तो नया ले लेना, इसमें क्या है? नहीं ना, बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे मेरे, पर्सनल डाटा था मेरा उसमें। अलीना कॉन्टैक्ट्स गूगल से रिस्टोर हो जाएंगे और डेटा भी रिकवर हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? पता नहीं मैंने बैकअप भी सेव किया था कि नहीं। सब हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स, ओके?